तो हम कैसे ये भूल सकते हैं कि यही वो लोग थे, यही तालिबान थे जिन्होंने पाकिस्तान में धमाके करवाए। जिस तरह हम देख रहे हैं कि कुछ इलाकों से तालिबान को विड्रॉ करना पड़ा है, ये तालिबान को और पाकिस्तान को दोनों को नुकसान होगा। हम भी बहुत ज्यादा रोमांस में हैं तालिबान के, और तालिबान खुद भी खुद को ओवर असेस कर रहे हैं। इस बार मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान कोई हलवा या आसान डिश के तौर पर प्लेट में रख के तालिबान को दिया जाएगा। भारत ने बहुत ज़्यादा असला और चीज़ें अफगान हुकूमत को दी हैं लड़ने के लिए। दुनिया के और ममालिक भी अफगान हुकूमत की मदद को आ रहे हैं तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए। तो गाइस, पाकिस्तान को जब तक लग रहा था कि तालिबान का पल्ला भारी है, तब तक तालिबान को पूरी सपोर्ट कर रहा था कि तालिबान ऑलमोस्ट अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है और काबुल की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अब जब अफगानिस्तान सरकार भी एक्टिव हो चुकी है और जवाबी हमले कर रही है तालिबान पे, हवाई फायर्स कर रही है, और तालिबान भी बहुत जगह से विड्रॉ कर चुका है, तो ये सब सिचुएशन देखकर पाकिस्तान भी घबरा चुका है कि भारत भी अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहा है और अफगानिस्तान अब मजबूत होती दिखाई दे रही है और तालिबान अब धीरे धीरे बैक हो रहा है। तो अब क्या होगा अगर हम, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी भारत से रिलेशन तो ख़राब कर ही लिए हैं, अफगानिस्तान से भी रिलेशन ख़राब कर लिए हैं, तो इसमें अब दिक्कत पाकिस्तान को होने वाली है। ये बात पाकिस्तान जानता है, इसलिए अपना पल्ला जो है अब तालिबान से हटा के अफगानिस्तान की साइड डालना चाह रहा है। तो आगे वीडियो पे देखिए कि पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है इस चीज़ पे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए वीडियो एंजॉय कर लेते हैं हम लोग। अब होने क्या जा रहा है, वो जो कब्जा होना है वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले तो जिस तरह से 1996 में तालिबान ने कब्जा किया तो उस वक्त जो है वो मुख्तलिफ जंगजू ग्रोह थे जो कि आपस में लड़ रहे थे, तो निस्बतन इनके लिए आसान था। लेकिन इस दफ़ा जो है वो काबुल पर कब्जा बहुत इनके लिए मुश्किल होगा। जैसे हमारे वज़रा शेख रशीद साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और इवन प्राइम मिनिस्टर साहब उनके जो जज्बात हैं वो बिल्कुल उनकी बयानात से और उनके जो चेहरे के एक्सप्रेशन है उससे आया है कि खुशी का इजहार जैसे किया जा रहा है कि जी तालिबान की अब फतह होने जा रही है। तालिबान का आना पाकिस्तान, क्योंकि तालिबान बहरहाल एक इंतहा पसंद जंगजू और फ़िरका वाराना ग्रोह हैं, पाकिस्तान पर इसके समाजी असरात पड़ेंगे। समाजी असरात कैसे पड़ेंगे, हमने ये देखा है कि जब भी समाजी तौर पर हमारे यहाँ पिछले 40 साल में इंतहा पसंदी बढ़ी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारे यहाँ फिरका वारियत बढ़ी है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। हम दहशतगर्दी का पिछले 20 साल में बहुत ज्यादा शिकार रहे हैं। तो अब ये 20 साल में जो हम दहशतगर्दी का शिकार रहे, हम कहते हैं कि हमारे 70,000 के करीब लोग इसमें शहीद हुए, तो जाहिर है वो शहीद हुए तो वो अमेरिका के खिलाफ लड़ते हुए तो नहीं हुए, ना उज्बेकिस्तान के या ईरान के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए, वो इन्हीं दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। तो हम कैसे ये भूल सकते हैं कि यही वो लोग थे, यही तालिबान थे जिन्होंने पाकिस्तान में धमाके करवाए, एपीएस पे हमला हुआ, मलाला पे हमला करवाया, यही लोग थे। अब हम कैसे इनकी हिमायत कर सकते हैं? लगता है कि दुनिया ने यह बात तय की है कि उन्होंने तालिबान को अफगानिस्तान का इक़्तिदार नहीं देना, और अगर इस मामले पर भी पाकिस्तान तन्हा नजर आ रहा है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि कुछ इलाकों से तालिबान को विड्रॉ करना पड़ा है। शुरू में तो हमें लग रहा था कि तालिबान ऑन द रन है, इलाके दरादर वो कब्जा कर रहे हैं, जहां वो जा रहे हैं वहां अफगान फोर्सेस हथियार डाल रही हैं, वो भाग रही हैं और तालिबान जीत रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों में कुछ इलाकों में तालिबान से वो इलाके वापस भी लिए गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता अफगान फोर्सेस जो हैं वो फिर रीग्रुप हो रही हैं और अफगान हुकूमत भी एक स्टैंड में नजर आ रही है। ये तालिबान को और पाकिस्तान को दोनों को नुकसान होगा। हम भी बहुत ज्यादा रोमांस में हैं तालिबान के, और तालिबान खुद को ओवर असेस कर रहे हैं। इस बार मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान कोई हलवा या आसान डिश के तौर पर प्लेट में रख के तालिबान को दिया जाएगा, और अगर पाकिस्तान ने भी कोई ऐसी कैलकुलेशन की हुई है तो पिछले कुछ दिनों में उसको रीअसेस करने की ज़रूरत है। हमने ये भी देखी हैं खबरें कि भारत ने बहुत ज़्यादा असला और चीज़ें अफगान हुकूमत को दी हैं लड़ने के लिए। दुनिया के और ममालिक भी अफगान हुकूमत की मदद को आ रहे हैं तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए। ऐसे में हमें तालिबान के साथ बहुत ज़्यादा नहीं खड़े होना चाहिए। अफगान तालिबान और टीटीपी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अगर तालिबान का इतना ही कंट्रोल होता अफगानिस्तान पर और इतने ही वो बड़ी पावर में होते तो हमारी सरहद के करीब जो 7 कॉन्सुलेट्स भारत ने बनाए हुए थे वो फिर तालिबान की मर्जी से पिछले 10 साल से ऑपरेट कर रहे थे। तो
तारीख को आगे ले जाने के बजाय तारीख का पहिया रिवर्स में चलाना चाहते हैं। ये 500 साल पुराना निजाम वहां पर लाना चाहते हैं। ये 21वीं सदी में नहीं चल सकता। हमें ये फैसला करना होगा कि हम तारीख को आगे ले जाने वाली कुव्वतों के साथ हैं या पीछे ले जाने वाली कुव्वतों के साथ हैं। और अगर हम नहीं खड़े होंगे तो फिर हम आइसोलेशन का शिकार होंगे। पहले ऑलरेडी FATF में हम मौजूद हैं, उसकी तलवार लटक रही है, मजीद हम नुकसान उठाएंगे।